आज मैं उन सभी दोषों का विवरण करूंगा जिन दोषों की वजह से संतान प्राप्ति होने में सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं। बहुत सी माताएं और बहनें संतान प्राप्ति से वंचित हैं, संतान नहीं हो पा रही है। वो क्या क्या कारण हैं, क्या क्या वजह हैं जिनकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, आज मैं उसके बारे में संपूर्ण रूप से आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य अक्षय शर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। संतान प्राप्ति का विशेष रूप से पंचम स्थान है, ये तो आप सब जानते ही हैं। पंचम स्थान कमजोर है, पंचम स्थान पीड़ित है, पंचम स्थान में बल नहीं है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। वो सब हम इसका वर्णन हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये तो आप सबको पता ही है। अब मैं इससे अलग कुछ आपको आज बताने जा रहा हूँ कि संतान अगर नहीं हो रही है तो क्या क्या आपकी कुंडली में दोष बन रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले नीच का गुरु। यदि स्त्री की कुंडली में नीच का गुरु है, नीच के गुरु की बात मैंने क्यों करी, क्योंकि संतान प्राप्ति का कारक ग्रह हमेशा विशेष प्रधान होता है, विशेष प्रधानता दी जाती है हमेशा कारक ग्रह को। तो नीच का गुरु इसलिए हमने सबसे पहले लिया। यदि स्त्री की कुंडली में नीच का गुरु है और उस पे यदि राहु की दृष्टि भी पड़ जाए तो संतान प्राप्ति होना असंभव के बराबर हो जाता है। आईवीआर के थ्रू ही या साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ली है उसके माध्यम से संतान होती है। तो पहला कारण ये है नीच का गुरु, और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है संतान नॉर्मल तरीके से प्राप्त होना। अब बात करते हैं नीच के शुक्र की। नीच का शुक्र किनकी कुंडली में विशेष रूप से संतान उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न करता है, वो है पुरुष। जिस प्रकार मैंने नीच के गुरु की बात करी स्त्री की कुंडली में, उसी प्रकार मैं अब बात करूंगा नीच के शुक्र की। यदि पुरुष की कुंडली में नीच का शुक्र है तो संतान प्राप्त करवाने में, संतान कंसीव करवाने में और संतान धारण करवाने में जो पुरुष की अहम भूमिका होती है वह नीच के शुक्र की वजह से दब जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो पुरुष का यदि नीच का शुक्र है और यदि उस पर उसके किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो शुक्र का विशेष रूप से उपाय करके ही आगे बढ़कर, और उपाय करने के बाद भी काम नहीं बनेगा। उपाय करने के पश्चात अगेन आपको साइंस के थ्रू, जो भी साइंस ने जितनी तरक्की की, आईवीआर के थ्रू आप संतान गर्भ धारण करवा सकते हैं, उसके बाद गर्भ धारण होगा। तो दो कारण मैंने बताए, नीच का शुक्र और नीच का गुरु। अब मैं बात करूंगा पितृदोष। तो विशेष रूप से पितृदोष प्रायः हमने 10 में से यदि 10 कुंडलियां देखी हैं संतान जिनको नहीं हो पा रही है, विशेष हमारे जो जानने वाले हैं या हमारे विशेष रूप से यजमान हैं, 10 अगर कुंडलियां देखी हैं तो 10 का अगर विश्लेषण निकाला है तो 10 में से 8 कुंडलियों में 1-2 जो सबसे विशेष रूप से निकल कर आया है वो है पितृदोष। राहु और सूर्य की जहां कुंडली में युति बन जाती है, यदि वह पुरुष की कुंडली में हो या फिर वो स्त्री की कुंडली में हो, यदि दोनों में से किसी एक की कुंडली में ये पितृदोष बन रहा है तो संतान प्राप्ति होने में दिक्कत आएगी। संतान हो भी जाएगी तो कन्या होगी, संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये हो गया तीसरा। अब मैं बात करूंगा चौथा। विशेष रूप से गर्भ धारण करने के लिए, कंसीव करने के लिए अष्टम स्थान विशेष माना गया है। कि कई स्त्रियों का ऐसा होता है कि संतान हो गई, गर्भ धारण कर लिया, कंसीव कर लिया, 2 से 3 महीने बाद संतान गिर जाती है, गर्भ गिर जाता है, विशेष रूप से मिसकैरेज हो जाता है और अनेक कारण बन जाते हैं। जिन दोषों की अभी मैंने बात करी उसमें ये दोष हमें विशेष रूप से देखना चाहिए। विशेष रूप से स्त्री की कुंडली में अष्टम स्थान पर क्रूर ग्रह ना हो। क्रूर ग्रह होता है तो क्रूर ग्रह की वजह से भी गर्भ धारण करने में समस्याएं आती हैं। ऐसे में जब भी संतान धारण करनी हो तो उससे पहले गर्भ को बांधा जाता है ताकि संतान, अब गर्भ बांधा कैसे जाता है, वो मंत्रों के माध्यम से बांधा जाता है, ताबीज के माध्यम से बांधा जाता है, विशेष रूप से अनुष्ठान होते हैं, उपाय होते हैं, मंत्रोच्चारण होता है, विशेष रूप से रुद्राभिषेक होता है, संतान गोपाल यंत्र की पूजा होती है, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ होता है, तब जाके संतान धारण करवाई जाती है। इन मंत्रों से गर्भ को बांध दिया जाता है ताकि संतान एक बार आ जाए तो उसके बाद वो गर्भ का विशेष रूप से जो गर्भ गिर जाता है वो ना हो।
मिसकैरेज ना हो, तो विशेष रूप से अष्टम स्थान को माना गया है। और पंचम स्थान का तो हमने जिक्र आपको कहा ही था कि पंचम स्थान आप हर जगह सुन ही रहे होंगे कि यदि पंचम स्थान पीड़ित हो जाए, पंचम स्थान कमजोर हो जाए, पंचम स्थान पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी संतान उत्पत्ति होने में समस्याएं आती हैं। अब एक चीज और बता देता हूँ, पंचम स्थान का स्वामी यदि मंगल हुआ, गुरु हुआ, चंद्रमा हुआ और सूर्य हुआ, ये 4 ग्रह में से यदि कोई भी पंचम स्थान का स्वामी है और उसके ऊपर यदि राहु की दृष्टि पड़ जाए तो संतान उत्पन्न करने में सबसे बड़ी समस्या राहु खड़ी करता है। तो विशेष रूप से ये जितने भी दोष हैं, अधिकतर दोषों में राहु का ही विशेष महत्व माना गया है। संतान ना होने में या तो पितृदोष पुरुष की कुंडली में निकल जाएगा या स्त्री की कुंडली में निकल जाएगा। और पितृदोष कभी भी एक पीढ़ी का नहीं होता है। पितृदोष हमेशा 3 पीढ़ी का लगता है। यानी कि आपके ऊपर पितृदोष है तो वो आपका अकेले का नहीं है, वो आपके पिता का भी है और वो आपके दादा का भी है। तो इस विशेष रूप से जो पितृदोष है वो 3 पीढ़ियों पर असर करता है। यदि आपने अपने पितृदोष पे काम नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी पर वो पितृदोष डाइवर्ट हो जाएगा। तो विशेष मैंने आपको बताया। अब इन सभी दोषों के अलग अलग उपाय हैं। अलग अलग उपाय जानने के लिए, विशेष परामर्श जानने के लिए, अलग अलग उपाय जानने के लिए और विशेष रूप से अपनी कुंडली पे परामर्श लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।